दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मुजफ्फरपुर बम कांड की। जो मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि बिहार में हुआ था, ये मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि ये 1908 में हुआ था। 1908 में हुआ था। इसके पीछे की क्या कहानी है, हम लोग चलिए डिटेल से जानते हैं इस कहानी को। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में क्या हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था। ये बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ कि जो है बंगाल में क्रांतिकारियों का दमन शुरू हो गया। तो दमन कौन करेंगे? तो दमन अंग्रेज कर रहे थे, अंग्रेजों के द्वारा कराया जा रहा था। तो यहाँ का जो है मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ड। कौन थे? किंग्सफोर्ड। यहाँ के मजिस्ट्रेट कौन थे? किंग्सफोर्ड। तो यही दमन कर रहे थे, जो है क्रांतिकारियों को खूब मार पीट रहे थे। तो इसके जो है कार्य को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, इसका प्रमोशन कर दिया। इसका प्रमोशन कर करके इसको मजिस्ट्रेट बनाया गया। मजिस्ट्रेट बनाया गया। कहाँ का मजिस्ट्रेट बनाया गया? तो इसको जो है मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का बनाया गया। कहाँ का बनाया गया? मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल का बनाया गया। सेंट्रल जेल का मजिस्ट्रेट बनाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल में एक बैठक बुलाई गई, युगांतर समिति की बैठक बुलाई गई। तो उस युगांतर समिति के बैठक में अरविंदो घोष ने कहा कि कौन वो व्यक्ति है जो कि जा करके मुजफ्फरपुर जा करके ये मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करेगा। वो कौन व्यक्ति है जो जा करके मुजफ्फरपुर जा करके ये किंग्सफोर्ड की हत्या करेगा? तो दो व्यक्ति इसमें तैयार हुए। पहला खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। दूसरा प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी। ये दो व्यक्ति तैयार हुए बम फेंकने के लिए, यानी इस किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए तैयार हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये दोनों व्यक्ति जो है गए मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जा करके रेलवे स्टेशन के पीछे जो है एक यूरोपीय क्लब है, उसी यूरोपीय क्लब से जो है ये किंग्सफोर्ड की गाड़ी जा रही थी। तो ये गाड़ी जो जा रही थी, तो ये दोनों क्या किए, किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंका। किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों मिलकर के बम फेंके। निशाना चूक गया और जो है किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम ना लग करके जो है प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर लग गया। किसकी गाड़ी पर लग गया? प्रिंगले कैनेडी की गाड़ी पर लग गया। कैनेडी की गाड़ी पर लग गया। ये प्रिंगले कैनेडी कौन हुआ करते थे? तो बैरिस्टर हुआ करते थे। प्रिंगले कैनेडी बैरिस्टर हुआ करते थे। इसकी गाड़ी पे लग गया और जो है इसकी पत्नी और बेटी, इस दोनों की मृत्यु हो गई। इसकी पत्नी और बेटी, प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी दोनों की मृत्यु हो गई। तो देखिए, ये बम फेंकने का डेट जो हुआ करता था, बम फेंकने का डेट जो हुआ करता था वो 30 अप्रैल 1908 था। क्या था? 30 अप्रैल 1908। तो ये बम जो है 30 अप्रैल 1908 को फेंके। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों बम फेंक करके वहां पे रुकेंगे तो नहीं, वहां से भागे। तो सबसे पहले प्रफुल्ल चाकी देखिए भागे। तो कहां भागे? तो पहला प्रफुल्ल चाकी ये भागे। इसको क्या किया? पुलिस ने घेर लिया। पुलिस ने क्या किया? घेर लिया। और घेर लिया और ये जो है प्रफुल्ल चाकी क्या किए, जो है इन्होंने खुद को गोली मार लिया और जो है खुद को गोली मार करके वहीं मर गए। उसके बाद दूसरे बचे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। तो देखिए खुदीराम बोस अब यहां से भागते भागते मुजफ्फरपुर से 30 मील दूर तक भागते गए। कितना मील दूर तक? 30 मील दूर तक। कहां गए? तो बैनी रेलवे स्टेशन पे। कहां गए? बैनी रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन। तो यहां पे जो बैनी रेलवे स्टेशन पर जो गए, तो यहां पे इन्होंने रेडियो सुना। रेडियो में क्या सुना कि आतंकियों ने जज किंग्सफोर्ड के ऊपर बम फेंका और जज किंग्सफोर्ड बाल बाल बचे। तो इन्होंने जो है क्या आवाज लगाई, क्या किंग्सफोर्ड बच गया? तो यहां पे
आसपास के लोगों ने सुन लिया और उन्होंने पुलिस को सूचना भेज दी। सूचना जो भेज दी तो पुलिस आकर के इसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आकर के खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, पुलिस क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो गिरफ्तार करने के बाद क्या होगा, इस पे मुकदमा चलेगा। तो मुकदमा चलने के बाद क्या हुआ, इसको फांसी की सजा सुनाई गई। क्या हुआ, फांसी की सजा सुनाई गई। तो खुदीराम बोस के फांसी का जो डेट हुआ करता था, फांसी का डेट क्या था, 11 अगस्त 1908। 11 अगस्त 1908 फांसी का डेट क्या था, 11 अगस्त 1908। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसको फांसी दिया गया कहां पर, इसको फांसी दिया गया कहां पर, मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में दिया गया। सेंट्रल जेल में दिया गया। तो देखिए, भागते भागते वो खुदीराम बोस कहां गए थे, बैनी रेलवे स्टेशन पे। अभी उस बैनी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके खुदीराम बोस पूसा रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। पूसा रेलवे स्टेशन। उसके बाद ये जेल, जिस जेल में फांसी दिया गया था इनको, इसका नाम बदल करके खुदीराम बोस सेंट्रल जेल रख दिया गया है। अभी इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, सेंट्रल जेल। तो ये खुदीराम बोस जो थे, फांसी के तख्ते पर लटकने वाले हमारे देश के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, सबसे कम उम्र के कम उम्र। इसका उम्र कितना हुआ करता था, 18 वर्ष कुछ महीने, यानी लगभग 19 वर्ष रखिए। लगभग 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने फांसी पर चढ़ गए। खुदीराम बोस के फांसी के समय ही एक गीत लिखा गया, किसके द्वारा, पीताम्बर दास के द्वारा। पीताम्बर दास के द्वारा एक गीत लिखा गया जिसका नाम है एक बार विदाई दे मां। एक बार विदाई दे मां। आप लोगों ने इस वीडियो में क्या सीखा, इन 5 प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में अभी जाकर के। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि खुदीराम बोस ने किसके ऊपर बम फेंका था। खुदीराम बोस ने किसके ऊपर बम फेंका था। दूसरा प्रश्न है हमारा, खुदीराम बोस ने किस तारीख को बम फेंका था। तीसरा प्रश्न है हमारा कि खुदीराम बोस को किस तारीख को फांसी दी गई। चौथा प्रश्न है हमारा कि खुदीराम बोस भागते भागते किस रेलवे स्टेशन पे गए थे। और 5वां प्रश्न है हमारा कि उस जेल का नाम बदल करके अभी क्या रख दिया गया है, जिस जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी।